जनता का आशीर्वाद विश्वास प्राप्त करते हुए भी एक आदमी जनप्रिय नेता नहीं बन सका। दहशतगर्द था और दहशतगर्द है, आज भी दहशतगर्दी का काम कर रहा है। पंचायत करने के लिए आप घरे घर जाते हैं पंचायती करने के लिए। चुनाव आ रहा है तो वो अपना दहशतगर्दी पैदा करना चाह रहा है, अपना दहशतगर्द। महागठबंधन की ओर से ऑफर मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? हमने अपना वोट भी आप उनको नहीं दीजिए। जी नहीं, तो नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ हैं ललन सिंह, भाजपा के नेता हैं। इससे पिछली बार विधानसभा चुनाव में इनकी पत्नी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रही। संयोगवश कुछ मतों के अंतराल पर पराजय हुआ था, लेकिन अभी इनकी जो चहलकदमी है और जो राजनीतिक उठापटक है, इसको लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। ललन जी, पहले तो आपको प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका और हमारे दर्शक की ओर से। हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो मोकामा में हुआ अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच में, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको हम यही महसूस हो रहा है कि जिसे सत्ता का मद जो होता है, सत्ता के मद में मदान हाथी नहीं पागल हो जाता है तो इधर उधर करना शुरू करता है। लगातार जनता का आशीर्वाद विश्वास प्राप्त करते हुए भी एक आदमी जनप्रिय नेता नहीं बन सका। दहशतगर्द था और दहशतगर्द है, आज भी दहशतगर्दी का काम कर रहा है और जनता उसके साथ है, तभी वो दहशतगर्दी कर रहा है। तो उनका कहना है कि वो गए थे पंचायत करने और उन पर गोलीबारी हो गई। पंचायत करने के लिए आप घरे घर जाते हैं पंचायती करने के लिए। पंचायती करने के लिए वो समस्या मेरे पास भी आया था और मैं भी यहीं इसी जगह बैठ करके दोनों का सुना और देखा और उसके बाद फिर एक आदमी को भेजा जाकर के हिसाब किताब देखने के लिए। लोगों ने जाकर के हिसाब किताब देखा, मुंशी जी का ही लिखा पढ़ा हुआ है सारा हिसाब किताब, और हम लोगों को बने महसूस हुआ कि एक और स्टाफ था जो कि कैंसर के बीमारी से पीड़ित था, वो मर चुका है। ये दोनों लोग, ये मुंशी जी उस पर बताते हैं जो मर गया वो पैसा ले लिया, ये वो दोनों का मैटर, उतना डिटेल में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि दोनों का हो जाए, पैचअप नहीं हुआ। हम राजनीति करते हैं, हमारे पास समस्या आता है, जो समस्या हमसे सुलझने वाला हम अपने से, नहीं तो अगर जो कहते हैं थाना पुलिस में चल जाओ। ये सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच काफी पुराना विवाद था। कहा जाता है कि उसमें आपने भी हस्तक्षेप किया था कि बीच में समझौता हो जाए। सोनू मोनू से क्या उसको कहे के लिए कोई विवाद रहेगा? कभी कोई विवाद नहीं था। वो विवेका पहलवान जी का सब दिन अनुयायी था, उनके संरक्षण में रहता था और विवेका पहलवान और अनंत सिंह में सब दिन अदावत था, इसलिए वो विवेका पहलवान का आदमी कभी सुने हैं कि जाकर के अनंत सिंह के घर पर या अनंत सिंह पर कहीं कोई हमला कर दिया, कोई अटैक कर दिया, और तो कभी कुछ ऐसा सुने नहीं है। जी कहते हैं कि उसके घर में मुकेश जो उनका मैनेजर था सोनू मोनू का, ताला लगा दिए थे। तो ताला लगा दिया तो आप विधायक के हैं, विधायक के पति हैं, आप थाना को फोन कीजिए। थाना नहीं सुन रहा है तो आप डीएसपी को फोन कीजिए, आप एसपी को फोन कीजिए। आप कानून है, आप मोकामा के डीआईजी हैं कि आप किसी के घर पर चढ़ करके गोली चलाना शुरू कर दीजिएगा? आप ही के माने आप माने बिहार सरकार का कानून चलता है कि आपका कानून चलता है? आप माने आपका माने कहीं कोई जाएगा तो आप सीधे आप कहते हैं कि हम जनता को भगवान मानते हैं। जनता को आप भगवान मानते हैं तो आप जितना संपत्ति, अकूत संपत्ति आपने अर्जित किया है, पटना में, बाढ़ में, दिल्ली में, सब जो अकूत संपत्ति अर्जित किया, एक ट्रस्ट बना करके मोकामा की जनता के नाम से कर दीजिए कि मोकामा की जनता उस संपत्ति का जो भी बारिश है, मोकामा की जनता जिसको भी उससे जो आमदनी आएगा मोकामा क्षेत्र की जनता और मोकामा के विकास के लिए खर्च होगा, तब हम समझेंगे जनता भगवान है। जनता को आप भगवान मानते हैं, हम भी आपको भगवान मानेंगे, एकदम आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। आप कर दीजिए ऐसा काम, जनता को भगवान मानते हैं तो। क्या लगता है कि ये विवाद क्यों हुआ? माने विवाद का कहे तो दहशतगर्द है, चुनाव आ रहा है तो वो अपना दहशतगर्दी पैदा करना चाह रहा है, अपना दहशतगर्द। आजीवन जन्म से जो संस्कार मिला है, उस संस्कार, जनता का इतना आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी वो अपना संस्कार चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये विधानसभा चुनाव से पहले अपना
ये तैयारी कर रहे हर हैं? एक विधानसभा से पहले कुछ न कुछ ऐसा उटपटांग घटना करके जातीय उन्माद, कभी कोई टाइप का, पिछले चुनाव में कुतुब यादव का एक घटना करके हुआ, कुछ न कुछ इससे पहले राजपूत जाति के एक लोगों को मार करके, चुनाव से पहले कुछ न कुछ दहशतगर्दी वाला ऐसा काम कर देता है कि जातीय समीकरण फलना ऐसा मैंने कुछ ढंग का माहौल पैदा हो जाए जो कि उसको सिंपैथी मिले। गैंगवार की ओर मोकामा तो नहीं है ना? मोकामा तो शांति से, मोकामा आज के डेट में एक समय था जो पूरे बिहार में मोकामा केवल और केवल गैंगवार के लिए जाना जाता मैं था, उसी ओर आपको- और आज जितने भी हैं मोकामा के लोग, मोकामा के लोगों का अपना सूझबूझ से हम लोग सरकार का, प्रशासन का, जो भी रहे सब से मिलजुल करके आज मोकामा में जितने भी प्रशासन आते हैं चैन के नींद से सोते हैं, केवल दारू ताड़ी बुला कर खोजने चलते हैं। मोकामा में कहीं कोई क्राइम नाम का चीज नहीं है, और मोकामा को उसी डगर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं हमारे विधायक जी कि मोकामा दो ध्रुव विक्रम में बटे, दोनों दुभाग में बटेंगे तभी ना कोई दूसरा राज करेगा। इस पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? देखिए, विधानसभा चुनाव हम लड़ने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिला, मैंने उसका सिंबल मिला, इसीलिए हम चुनाव पिछले बार अपने पत्नी को चुनाव लड़ा दिए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मेरे ऊपर विश्वास भरोसा होगा और पार्टी गठबंधन में अगर जो मोकामा सीट लड़ेगा, पार्टी हमको टिकट देगा तो जरूर लड़ेंगे। इस बार तो विधायक जी की पत्नी भी एनडीए में है, तो क्या लगता है कि पार्टी आपको या आपकी पत्नी पर फिर एक बार विश्वास जताएगी? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं वो पार्टी क्या सोचती है, तो पार्टी का अपना सोच है, लेकिन हम तो यही कहेंगे पार्टी क्या मने ऐसा दहशतगर्द को ला करके टिकट दे करके पूरे बिहार में यही मैसेज ने फैलाना चाह रहे हैं कि दहशत, भारतीय जनता पार्टी का तो ये संस्कार नहीं है। जदयू से टिकट मिल गया तो जदयू का बात हम कैसे कह सकते हैं, और नेता का किसका क्या सोच है नहीं सोच है उस पर तो हम विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन की ओर से ऑफर मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? जी नहीं, ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। अगर इधर से भी नहीं मिला तो उधर से अगर ऑफर मिलता है तो? ऐसा कोई मैंने अभी विचार नहीं है। पार्टी हम पर भरोसा कर रहा है, पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं जो हमको पार्टी में ला करके टिकट दिए हैं, उनसे जब मिलते हैं तो हमको यही कहते हैं तैयारी कीजिए, चिंता नहीं करना है, तो मैं इधर उधर क्यों झांकूं। और दल बदल में हम लोगों का मन मोकामा का संस्कार नहीं है कि आपके नाम पर मैंने वोट लिए, इसके नाम पर उछल के कूद के चले गए दूसरे तराजू पर, वैसा संस्कार नहीं। जहां भी है ईमानदारी पूर्वक है और ईमानदारी पूर्वक रहेंगे। जब पार्टी को हम पर विश्वास भरोसा खो देगा, मैंने विश्वास भरोसा नहीं रहेगा, वैसे स्थिति में देखा जाएगा, वैसा परिस्थिति आएगा। हाँ, वैसी स्थिति में विकल्प खुले हुए, विकल्प खुला हुआ अभी नहीं कह रहे हैं। आए दिन स्थिति परिस्थिति बनता है, क्या होता है नहीं होता है। ये तो बात है ये कि एनडीए गठबंधन में हम जिस व्यक्ति का लगातार विरोध किए हैं, एनडीए गठबंधन से आकर के मैंने फिर कहेगा कि अब उसके लिए वोट मांगने के लिए, ऐसा काम नहीं हो सकता है। मैं आजीवन शुरू से मोकामा क्षेत्र की आजादी के लिए लड़ रहा हूं, एक व्यक्ति से, एक परिवार से, और उस परिवार को फिर मैंने एनडीए की तरफ से कहा जाएगा कि आप जाइए क्षेत्र में उसके लिए वोट मांगे, ये हमसे नहीं हो। अपना वोट भी अपन को नहीं दीजिए। जी नहीं, तो नहीं हो सकता। तो विकल्प खोलिएगा ना? तो विकल्प कहे ना, विकल्प मैंने अभी बहुत समय है, अभी कैसे कह दें। पार्टी हो सकता है हमारे लिए कुछ और सोचे, स्थितियां समय के अनुसार हाँ? तय किया जाएगा। क्षेत्र में आप अपना काम कर रहे हैं, क्षेत्र में तो मेरा घर है, मैं पैदे हुए हैं यहाँ, जो जहाँ जैसे कहीं किसी के दुख में सुख में बूथ अध्यक्ष बूथ सब जो भी मैंने जिम्मेवारी दिया जाता है पार्टी का, उस हम चल रही है, कर रहे हैं जी। हमारे साथ थे ललन सिंह जी, और इनका कहना है कि पार्टी को हम पर भरोसा है, हमारा भी पार्टी पे पूरा भरोसा है, जो कुछ भी होगा हम बाद में तय करेंगे। लेकिन इतना इन्होंने बातचीत के क्रम में साफ कर दिया कि किसी भी हाल में हम पूर्व विधायक या उनकी पत्नी जो अभी वर्तमान में विधायक है उनको अपना समर्थन नहीं देंगे। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए हम वोट भी नहीं मांगेंगे, चाहे इस एनडीए ही क्यों नहीं उन्हें अपना प्रत्याशी बना दे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।